किसी ने सच कहा है कि काबिलियत पैसे से नहीं पता लगती, खासतौर पर क्रिकेट में। ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 करोड़ में बिके, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 15 करोड़ में बिके, बेंच पर बैठे हैं। बहुत सारे आईपीएल में खिलाड़ी हैं जो हाईली पेड हैं और कुछ भी नहीं कर पाए, जिसमें सैम करन का नाम है, रबाडा का नाम है, बेन स्टोक्स जो लगातार बाहर बैठे हुए हैं, अब जाने भी वाले हैं क्योंकि मौका नहीं मिल रहा उन्हें, हैरी ब्रूक जिन्हें रेस्ट कराया गया है, मयंक अग्रवाल, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे लेकर डगआउट की शोभा बढ़ा रहे हैं और सीट गरमा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मुट्ठी भर पैसा ले रहे हैं लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें लगा क्यों ना आज बात की जाए आईपीएल के मोस्ट अंडरपेड खिलाड़ियों की। वो खिलाड़ी जिन्हें पैसे तो बहुत कम मिल रहे हैं लेकिन अपने प्रदर्शन से अपनी छाप जो है वो बहुत गहरी छोड़ी है। तो आईपीएल के 10 टॉप अंडरपेड खिलाड़ी। तो सबसे पहला नाम जो है वो है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह को अब कौन नहीं जानता यार, अब कौन रिंकू से दी रिंकू सिंह हो गए हैं। रिंकू सिंह जिन्हें आप रेस्क्यू सिंह भी कह सकते हैं क्योंकि इस आईपीएल में केकेआर के लिए उन्होंने सर्वाधिक मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। वो अब तक 9 बार 35 या उससे ऊपर रन बना चुके हैं और पिछले मैच में भी अर्धशतक मारा था, उससे पहले 5 छक्के मारे थे। तो जब जब केकेआर को मुसीबत होती है रिंकू भैया आते हैं और मैच जो है वो एक तरफा जिता कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिंकू सिंह सिर्फ 55 लाख रुपए में केकेआर के लिए खेलते हैं? मतलब उतने ज्यादा पैसे इन्हें नहीं मिलते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। हालांकि अब लग रहा है कि इनकी किस्मत जो है वो चमक जाएगी क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि गुरु तुम्हारी शादी में भी हम नाचेंगे। और जो परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से इन्हें रेट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 2023 आईपीएल के वो सबसे बेस्ट फिनिशर रहे हैं सारी टीमों में। इकलौते फिनिशर जो 6-5 नंबर पर आकर 400 से अधिक रन बना चुके हैं, वो अगले सीजन में बहुत महंगे बिकेंगे। हो सकता है शायद टीम इंडिया के दरवाजे भी खुल जाएं। तो रिंकू भैया की कितनी सैलरी होनी चाहिए? मतलब 55 लाख से कम 10 गुना तो बढ़नी चाहिए। उसके बाद जितनी आप बढ़ा दें वो आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम 5 करोड़ तो हमको लगता है कि रिंकू भैया डिजर्व करते हैं। आप क्या सोचते हैं? नंबर 2 पर नाम निकल कर आता है तुषार देशपांडे का, जो सीएसके के लिए खेलते हैं, धोनी के लिए खेलते हैं। अब तुषार देशपांडे वो गेंदबाज हैं जो बीच में पर्पल कैप होल्डर थे। तुषार देशपांडे मोहम्मद शमी के साथ दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जो लेग स्पिनर्स के डोमिनेंस वाली पर्पल कैप लिस्ट में दावेदार थे। 19 विकेट इन्होंने निकाले हैं और बड़ी बात यह है कि 10 कैच इनकी गेंद पर छूटे हैं। अगर नहीं छूटे होते तो शायद ये पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर होते। हर मैच में आते हैं, विकेट निकालते हैं, लेकिन इन्हें सीएसके ने खरीदा था केवल 20 लाख रुपए में। 20 लाख रुपए से तुषार देशपांडे आते हैं और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अपने प्रदर्शन से डोमिनेंस जो इनका है वो देखने को मिला है। और तुषार देशपांडे भी आगे आने वाले टाइम में उसी कैटेगरी में आ रहे हैं जहां पर एक जमाने में दीपक चहर या फिर शार्दुल ठाकुर को ग्रूम किया गया था, मोहित शर्मा को ग्रूम किया गया था और बाद में ये लोग अगले कुछ सीजन में बहुत शानदार करते नजर आए। तो तुषार देशपांडे भी जाहिर सी बात है अगर पर्पल कैप होल्डर रहे तो 20 लाख तो डिजर्व नहीं करते हैं, 3-4-5 करोड़ तो ये भी डिजर्व करते होंगे। अगला नाम है मतीशा पथिराना का। पथिराना वो गेंदबाज हैं जिन्होंने धोनी का सबसे ज्यादा सिरदर्द कम किया है। सिरदर्द क्यों कम किया है? क्योंकि धोनी के पास दीपक चहर थे, धोनी के पास पिछले सीजन में तुषार देशपांडे आ गए थे और इन दोनों की वजह से जो शुरुआती ओवर्स हैं वहां तो काम बन जा रहा था, लेकिन डीजे ब्रावो इनके जाने के बाद डेथ ओवर्स में बड़ी परेशानी हो रही थी और चेन्नई को समझ में नहीं आ रहा था किससे खिलाएं, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने से टीम का बैलेंस बिगड़ रहा था जिसमें कई बाहरी गेंदबाज थे। लेकिन श्रीलंका से जब ये गेंदबाज इन्हें विदेशी मिला तो बैलेंस को भी फिक्स कर दिया, क्योंकि डेथ ओवर्स में सारी गेंदबाजी करता है और डेथ ओवर्स में ना सिर्फ गेंदबाजी करता है बल्कि मैच जिताने वाली गेंदबाजी करता है। कई ऐसे मैचेस हैं जहां पर धोनी ने बहुत खुल के तारीफ की है और फिलहाल पथिराना के सबसे बड़े प्रशंसक जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी नजर आते हैं। धोनी बार बार कहते हैं कि यार ये श्रीलंका का बहुत बड़ा स्टार है और लासिथ मलिंगा की ही लाइन पर ये आगे बढ़े हैं। तो केवल 20 लाख रुपए में आने वाले पथिराना जो है हमारे इस लिस्ट में वो भी टॉप पोजीशन पर हैं और आने वाले सालों में आप इनका भी जलवा जो है वो देखेंगे। और ऐसा लगता है कि श्रीलंका से आने वाले खिलाड़ी को अब सीएसके नहीं छोड़ने वाली है, ये जो भी पैसा लेंगे लेकिन यहीं रहेंगे धोनी की टीम। अगला नाम जो है वो है प्रभसिमरन सिंह का। प्रभसिमरन सिंह का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रभसिमरन सिंह दिल्ली के खिलाफ शतक ठोक कर आते हैं एक ऐसी पिच पर जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था, रन नहीं बन रहे थे और उसके बाद चारों तरफ प्रभसिमरन सिंह की तारीफ हो रही है, हर कोई इनका मुरीद बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभसिमरन सिंह भी केवल 60 लाख रुपए में खरीदे गए थे और
जिस हिसाब से इन्होंने शतक मारा है, जिस कंडीशंस में अपनी बल्लेबाजी को बदलकर शतक मारा है, लाजमी बात है कि ये भी 60 लाख रुपए डिजर्व नहीं करते। हालांकि इनका नाम भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गया है जो अनकैप्ड होने के बावजूद शतक ठोक चुके हैं। तो ये एक प्रभसिमरन सिंह के लिए रिकॉर्ड है और पंजाब को इन्होंने काफी स्टेबिलिटी दी है जिस तरह से ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और पिछले मैच में जो इन्होंने कंडीशंस को भांपा समझा और फिर पारी को बदला, वो इनको अब एक स्पेशल प्लेयर बना रहा है। इनकी उम्र भी 22 साल या 23 साल है, तो ऐसे में इनके लिए अगला नाम जो है वो पंजाब के खिलाड़ी जितेश शर्मा का है। जितेश शर्मा को वैसे तो मौका टीम इंडिया में भी मिल गया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। लेकिन टीम इंडिया की चौखट तक ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे और उस चौखट पर पहुंचने के बावजूद पंजाब के लिए खेलने में उनका बेस प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए। हालांकि जितेश की खासियत यह है कि वो नीचे आकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और स्ट्राइक रेट जो है उनका तकरीबन 165-170 का है। तो ऐसे में जितेश शर्मा भी इस लिस्ट में काफी खास हो जाते हैं और मुझे लगता है कि वो भी उन खिलाड़ियों में है जो आगे जाकर काफी नाम रोशन करेंगे और 20 लाख रुपए से कहीं ज्यादा पैसा लेकर परफॉर्म करेंगे। तो ये भी मेरी लिस्ट में टॉप अंडर पेड खिलाड़ियों की लिस्ट में जितेश शर्मा वैसे है भी। इनका भी नाम टीम इंडिया में फिनिशर्स के तौर में चल रहा है। हालांकि रिंकू उस लिस्ट में आगे हो गए हैं, लेकिन ये भी दमदार बल्लेबाज है, दमदार विकेट कीपिंग और दमदार बल्लेबाजी भी। अगला नाम जो है वो है पीयूष चावला का। पीयूष चावला वो खिलाड़ी जो दादा आजम के जमाने से क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, हिट हैं, सुपर हिट हैं और मुंबई के लिए तो मैच विनर है, सबसे बड़े मैच विनर है। क्योंकि मुंबई स्ट्रगल कर रही है गेंदबाजी में और उस गेंदबाजी यूनिट में अगर कोई एक आदमी कंसिस्टेंट है जो लगातार क्रूशियल मौकों पर विकेट लेकर दे रहा है तो उस खिलाड़ी का नाम है पीयूष चावला। पीयूष चावला शानदार गेंदबाज, लेग स्पिनर और इस सीजन में 19 विकेट निकाल चुके हैं। पर्पल कैप होल्डर की लिस्ट में वो भी चल रहे हैं और अगर मुंबई फाइनल तक जाती है तो बहुत चांसेस हैं कि पीयूष चावला उस लिस्ट में काफी आगे निकल जाएं और आईपीएल में भी ओवरऑल वैसे भी वो टॉप 3 विकेट टेकर्स में आते हैं। तो इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड, इतना बेहतरीन प्रदर्शन इस सीजन में, लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि पीयूष चावला को मुंबई इंडियंस ने सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था, जो पीयूष चावला के कद को देखते हुए काफी कम लगता है। हालांकि इसका रीजन ये था कि वो बाहर बैठे थे, डगआउट में कमेंट्री करने लगे थे। अब वापसी की है तो वापसी शानदार है और उम्मीद है कि अगले सीजन में इनकी कीमत जो है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद जो अगला नाम है वो है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे भी आप जानते हैं कि शानदार खिलाड़ी हैं। एक जमाने में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, काफी समय तक कैप्टन थे, फिर केकेआर में गए, वहां से लौटे हैं सीएसके। लेकिन सीएसके में आने के बाद किस्मत जो इनकी है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। शुरुआती मैचेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, जो स्ट्राइक रेट था तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और उसने इन्हें एक मैच विनर खिलाड़ी बनाया। सीएसके ने इन पर भरोसा भी जताया है और उस भरोसे को लगातार ये पे बैक भी कर रहे हैं। 166-70 का स्ट्राइक रेट इनका है और 266 रन के आसपास इन्होंने बनाए हैं और एक बड़े मैच विनर हो गए हैं। WTC फाइनल में इनका सिलेक्शन भी हो गया है और टीम इंडिया के लिए भी संभवतः खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अजिंक्य रहाणे भी अंडरपेड खिलाड़ियों में हैं जिन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए मिले। अजिंक्य रहाणे ये भी बीते कुछ सीजन में बाहर बैठे थे, लेकिन इस सीजन में आना, धोनी की टीम में छाना, कई मैन ऑफ द मैच का खिताब पाना और उसके बाद वापस जाकर हीरो बन जाना और WTC में जाना, आई एम श्योर कि अगले साल जब ये लौटेंगे तो ये भी शायद एक बड़ा नाम बन जाएगा। अगला नाम जो है वो है लखनऊ के ओपनर काइल मेयर्स का। काइल मेयर्स वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ी को, जो 5-6 करोड़ में बिके थे, उन्हें पूरे सीजन बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। क्विंटन डिकॉक को लेकर मीम भी वायरल हो रहे थे कि भाई अगर आप आईपीएल में टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आपके लिए मुसीबतें हैं क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन काइल मेयर्स ने क्विंटन डिकॉक की मौजूदगी में जो मौका मिला उसे दोनों हाथों से भुनाया और असर यह रहा कि 12 मैचों में 361 रन ठोक दिए। अधिकतर लखनऊ ने जो मैचेस जीते हैं उसमें काइल मेयर्स की बड़ी भूमिका है। गेंदबाजी करवा लीजिए, कई मैचेस में तो ओपनिंग बल्लेबाजी, ओपनिंग गेंदबाजी की है, लेकिन इन्हें भी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा गया था। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रतिभा जो है वो पैसों की मोहताज नहीं होती है, वो प्रदर्शन देखती है, करंट फॉर्म देखती है और उस फॉर्म में ये खिलाड़ी जो है ये सुपर हिट है। लखनऊ की एक बड़ी खोज काइल मेयर्स है। वेस्ट इंडीज का पावर है, दमखम है और संभवतः यहां से वो आगे भी अच्छा करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 50 लाख रुपए में इस सीजन में यहां पर पहुंचे थे और अब तो देखिए गुरु चारों तरफ जलवा दिख रहा है।
और सेकेंड लास्ट नाम जो है वो है ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग की जगह खेलने का मौका मिला। काफी समय तक इंतजार किया कि पराग को बाहर कब किया जाएगा, लेकिन जब रियान पराग बाहर हुए, ध्रुव जुरेल को मौका मिला, तो ध्रुव जुरेल ने भी अपना दमखम जो है वो इस सीजन आईपीएल में दिखाया है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 170 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, और जिसके तहत कई मैचेस में राजस्थान रॉयल्स के लिए ये पालनहार बने। राजस्थान रॉयल्स काफी अनफॉर्चुनेट तरीके से बाहर हुई, लेकिन ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन जो है वो चर्चा के केंद्र में आ गया, और ये बंदा जो है ये भी सुपर हिट है। केवल 20 लाख रुपए में ये खिलाड़ी पहुंचा था, और मुझे इसका भविष्य भी जो है वो काफी उज्जवल दिख रहा है। लेकिन ये खिलाड़ी भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में जो अंडरपेड है। और आखिरी नाम जो मेरे पास है वो है अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद का। नूर अहमद के बारे में क्या कहें कि राशिद खान को देखकर इंस्पायर हुए थे, खेलना शुरू किया। राशिद खान कई बार मजाक में कहते हैं कि अफगानिस्तान में फिलहाल 1-2 नहीं बल्कि 10,000 लेग स्पिनर्स हैं जो उनकी तरह गेंदबाजी कर रहे हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन नूर अहमद काफी आगे निकल आए हैं। 30 लाख रुपए में गुजरात ने इन्हें खरीदा था। हार्दिक की टीम ने राशिद कहने पर इन्हें लिया था, और उसके बाद ये बंदा जो है ये छाया हुआ है, चारों तरफ छाया हुआ है। जलवा जो इसका देखने को मिल रहा है, और पहले मैच में आने के बाद से ये बंदा लगातार हर मैच में रुका हुआ है। गुजरात की टीम पहली टीम है जो क्वालिफाई कर गई है, तो ऐसे में अगर आगे आने वाले सालों में नूर अहमद भी आपको जलवा बिखेरते दिखे आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हैरान मत होइएगा। लेकिन ये खिलाड़ी भी सिर्फ 30 लाख रुपए में बिका था, तो ये भी अंडरपेड खिलाड़ियों की लिस्ट में है।